सर बताएंगे कि आप जो है हमने देखा कि आप कभी डीसी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, कभी पटवार खाने में चक्कर लगाते हैं, क्या बात है? हमने सुना है कि आप 254 सी पे कुछ मसला है, क्या मसला है? देखिए सर, 254 सी को लेके पूरे जम्मू कश्मीर में लोग बहुत ज़्यादा सस्पेंस में हो गए हैं। क्योंकि सरकार ने हमें पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तब सरकार ने हमें आश्वासन दिया था। और खासकर जो एमपी जो जीते हैं यहाँ से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद इमीडिएटली जो 254 सी की जो रजिस्ट्री पर रोक लगी है उसको हम बहाल कर देंगे। लेकिन 4 महीने हो गए सर, ऑर्डर पे ऑर्डर निकल रहे हैं लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। मतलब एक किस्म का लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 254 सी जो कि हमें 1965 में ये लोगों को एक मालिकाना हक दिया गया था। मालिकाना हक का मतलब ये होता है कि आप उसको सेल परचेज कुछ भी कर सकते हो। जिसका जो मालिक होता है उसको कुछ भी कर सकता है। वो 50-60 साल तक लोग उसको बेचते रहे हैं, किसी को देते रहे, उस पर लोन लेते रहे, सब कुछ चल रहा था 50-60 सालों से। अचानक ही 2 साल पहले इसको ना जाने किस कारणवश इसको बंद कर दिया गया रजिस्ट्री को। बहुत सारे जद्दोजहद की, बहुत लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि जो हमें मालिकाना हक ऑलरेडी जो कैबिनेट से अप्रूव होकर हमें मिला था उसको क्यों रोका गया है। चलो, फिर बातचीत सब हमारे सिरे चढ़ी। एलजी साहब से भी हम गए, मैंने भी पर्सनली बहुत बार एलजी साहब के पास, हम 2 बार हमारी टीम गई। जो रेवेन्यू के सेक्रेटरी साहब है उनके पास भी गए, लॉ डिपार्टमेंट में हम लोग गए। तो वहां से ये अप्रूव हो गया कि चलो इनको अब मालिकाना हक दिया जाए। 15 दिन पहले एक ऑर्डर निकला था, तो उसमें हमें लगा कि हमारे को वो हक हमें मिल गए हैं। लेकिन जब वो ऑर्डर पड़ा तो गोल मटोल ऑर्डर आया। हम डिपार्टमेंट में गए अपनी रजिस्ट्रियां लेके, तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ क्लियर लिखा ही नहीं हुआ है। दोबारा से 10 दिन के बाद एक दोबारा नोटिफिकेशन, एक क्लैरिफिकेशन निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसफर राइट दिए जाएं। अब मुझे अब समझ नहीं आता, 10 दिन हो गए चक्कर काट रहे हैं डीसी ऑफिस के भी, जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी, और पटवार खाने में भी, कि अब किस वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। लेकिन कोई जवाब, कोई प्रॉपर जवाब आ ही नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रही सरकार लोगों को इतना गुमराह क्यों कर रही है। अब दोबारा इलेक्शन आ गए हैं, ये तो सरकार को, बीजेपी के जितने भी जो लोग हैं, बड़े जो सीनियर हैं, सब ने आश्वासन दिया था कि आपका ये हो जाएगा। अगर वो पार्लियामेंट इलेक्शन इस बेस पे उन्होंने जीता है कि हो जाएगा, और हमने उन पर विश्वास करके हमने उन्हें पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट दिया है, अगर ये 2-4 दिन में, 5 दिन में अगर ये हल नहीं होता है, हमें अगर ये कानूनी तौर पे हमें ये रजिस्ट्री का अगर नहीं मिलता अगर ऑर्डर, तो हो सकता है कि जो 10 लाख लोग ये जम्मू कश्मीर में जो इससे प्रभावित हैं, हो सकता है वो इस इलेक्शन को भी बॉयकॉट कर दे या सरकार के खिलाफ वोट दें। तो ये सरकार को देखना है कि हमने लोगों से जो वादा किया है, और जो ऑलरेडी हमारे पास जो मालिकाना हक था उसको ना जाने किस वजह से वापस ले लिया था, अगर उसको दोबारा बहाल नहीं किया गया तो ये चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि 254 सी की रजिस्ट्रियाँ खोल ली हैं, उनको जो शरणार्थी हैं उनको उनका हक मिल गया है, तो ये क्या सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? सर, ये आप सब लोगों के सामने है। आप कल ही जाके, कल संडे परसों जाके आप पता कर लीजिए वहाँ पर पटवार खाना में क्या 254 सी की रजिस्ट्री खुली है नहीं खुली है। वो आपको मतलब सही ठोस जवाब नहीं देंगे। वो गोल मटोल कहेंगे अभी पता नहीं, हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है। अगर सरकार कह रही है कि हमने ऑर्डर निकाल दिया है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं लेके आ रही? क्यों सब मजिस्ट्रेट्स के पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है इसका? क्यों तहसील ऑफिस में इसका प्रॉपर जवाब नहीं है? तो मैं आपके माध्यम से सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक प्रॉपर ऑर्डर, जो मालिकाना हक है, जो 254 सी वालों को, जो शरणार्थियों को, जो 1965 में मिला था, उसको इमीडिएटली बहाल करो, उसको इमीडिएटली लोगों को दो, लोगों को उसका बेनिफिट दो। नहीं तो ये आने वाले टाइम में आपको इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर माफी मानी जाती है तो क्या आगे मैं आगे, मुझे लग रहा है कि अगर आने वाले दिन में हम 1-2 दिन देखेंगे, दोबारा डिपार्टमेंट में जाएंगे, पूछेंगे कोई इसका प्रॉपर आपको मैसेज आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसका, मुझे लगता है कि 2-4 दिन में हमको उसका आंदोलन करना पड़ेगा। हो सकता है कि भूख हड़ताल में बैठ जाए हम लोग। तो ये सरकार, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। अगर हमें आंदोलन करना पड़े या हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े, इसको सरकार, इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इसलिए मेरी सरकार, आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो शरणार्थी का हक है, जो 1965 में उनको मिला था, उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए।